Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says a rectangular loop of side 25 centimeter and 10 centimeter carrying a current of 15 ampere is placed with its longer side. रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, जिसके साइड दे रखे हैं आपको 15 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है. इट्स प्लेस्ड विद इट लॉन्गर साइड पैरेलल टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर 2 सेंटीमीटर अपार्ट कैरिंग ए करंट ऑफ 25 एम्पियर. व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द लूप? लूप पर आपका नेट फोर्स कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है. तो इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए. मैग्नेटिक फोर्स लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, देखिए कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं देन इट विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स. वो क्या करता है? मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. और इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये होता है आपका आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल. ठीक है, एल क्या है? एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. आई इससे जितना करंट फ्लो कर रहा है. बी क्या आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इस तरीके से होता है. अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रखा है आपको. रेक्टेंगुलर लूप है, मान लीजिए दिस इज अ रेक्टेंगुलर लूप. ऐसा आपकी कोई क्या है? रेक्टेंगुलर लूप है. दिस इज अ रेक्टेंगुलर लूप. ऑलराइट, कैरिंग ए करंट ऑफ 50 प्लेस लॉन्गर साइड पैरेलल टू. ठीक है, लॉन्गर साइड यानी कि अच्छा ओके, ये आपकी 10 सेंटीमीटर वाली साइड है. ठीक है, और ये वाली साइड कितनी है आपकी? 25 सेंटीमीटर वाली है. ठीक है, 25 सेंटीमीटर की जो लॉन्गर साइड है वो क्या आपकी पैरेलल टू है. एक मान लीजिए आपका कोई ऐसे करंट कैरिंग वायर है. ठीक है, इस पर आपका करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. कितना है इसमें? लॉन्ग स्ट्रेट वायर 2 सेंटीमीटर अपार्ट. ठीक है, ये डिस्टेंस आपको 2 सेंटीमीटर गिवन की हुई है. ठीक है, कैरिंग ए करंट ऑफ 25 एम्पियर. ठीक है, और रेक्टेंगुलर लूप में करंट की डायरेक्शन के रिगार्डिंग कुछ बोला नहीं गया, लेकिन होना चाहिए. ठीक है, चलो इस पर हम मान लेते हैं ऐसे करंट आपकी फ्लो कर रही है. कितनी? 15 एम्पियर के. ऑलराइट, लॉन्गर. ठीक है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द लूप? आपको बताना है कि लूप पर आपका कितना फोर्स लगेगा. ठीक है, देखिए लूप को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर. ये मेरा आपका ए हो गया, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. ठीक है, इसमें देखिए आपकी करंट ऐसे फ्लो कर रही है. दिस इज द करंट आपकी 25 एम्पियर के ऐसे फ्लो कर रही है. ठीक है, तो चलिए अब बच्चों देखिए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो देखिए बच्चों, फोर्स होता है आपका एल क्रॉस बी के इक्वल. देखिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, ये आपकी, इसको मैं वायर वन बोल देता हूँ. वायर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड पहले हम इस पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, बीसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, देखिए ये डिस्टेंस तो आपकी फिक्स है. कितनी? यहाँ से लेकर वायर तक की 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हम देखिए वायर के कारण कोई इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर होती है, उसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आपका न्यू नॉट आई, जितनी करंट फ्लो कर रही है, डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डी. डी क्या होती है? आपकी डिस्टेंस. मान लीजिए ये डिस्टेंस आपकी डी के इक्वल है. ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? यहाँ पे डी होती है. ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा. और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट हैंड थंब रूल लेना है. ठीक है, राइट हैंड लेना है. जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में अपनी क्या कर लीजिए? राइट हैंड का थंब रखो. ठीक है, फिर उसको कर्ल कर लो. ठीक है, ये आपका राइट हैंड का बच्चों क्या है? थंब है. फिर इसको आपने क्या कर लिया? ऐसे कर्ल करो उंगलियों को. तो उंगलियों को कर्ल करेंगे तो आपकी उंगली ऐसे कर लूंगी. तो इस पॉइंट पर आपको पता चल जाएगा जो आपकी करंट है, करंट किस डायरेक्शन में आ रही है आपकी? इनटू द स्क्रीन आ रही है. ठीक है, इनटू द स्क्रीन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये. सिमिलरली यहाँ पर भी आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये क्या आएगी? क्रॉस ही आएगी. ठीक है, बस मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? मैग्नीट्यूड अलग होगा. मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका? अलग होगा. ठीक है, लेकिन डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड के दोनों पॉइंट के पर रहेगी, आपकी सेम रहेगी. ठीक है, अब देखिए पहले हम देखिए बीसी पर फोर्स निकालते हैं. जो आपकी बीसी वाली साइड है, फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड बीसी. बच्चों देखिए ये कितना आएगा, इसको मैं लिख लेता हूँ. देखिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया. आप यहाँ से एल क्रॉस भी कर लीजिए. ठीक है, आई क्या आपकी? आई तो वो करंट है जो आपकी कंडक्टर खुद में बह रही है. इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है? 15 एम्पियर. ठीक है, तो यहाँ पर से 15 लिख लिया. ठीक है, इंटू लेंथ. लेंथ देखिए इसकी कितनी है? इसकी लेंथ आपकी 25 सेंटीमीटर के इक्वल. कितनी है बच्चों? देखिए 25 सेंटीमीटर के इक्वल. ऑलराइट, तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए? 25 सेंटीमीटर पुट कर लीजिए. 25 इंटू 10 to the power -2. ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना. इंटू बी. बी आप यहाँ पर से लिख लीजिए. बी की वैल्यू कितनी है? देखिए न्यू नॉट को आप लिख लीजिए 4 पाई इंटू 10 to the power -7 इंटू करंट. करंट इसमें कितनी है आपकी? 25 एम्पियर के इक्वल. ठीक है, ये आपका स्मॉल आई है बेसिकली. ठीक है, और ये आपका कैपिटल आई है 15 एम्पियर. ऑलराइट, ये हो जाएगा. ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका? 2 पाई इंटू डी. डी क्या है आपकी? डिस्टेंस. बीसी के लिए तो ये डिस्टेंस आपकी 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 2 इंटू 10 to the power -2 लिख लिया मैंने. ठीक है, 2 पाई से बच्चों देखिए आपका 2 पाई इंटू 2 4 पाई होता है. 4 पाई से आपका ऊपर वाला ही कैंसिल. 15 इंटू 15 करूंगा तो कितना? 625. 625 इंटू 15 अगर और कर दो. ठीक है, चलिए अभी करूंगा बाद में. 625 इंटू 15 लिख लेता हूँ. ठीक है, ऊपर 10 to the power -2. -2 से बच्चों एक -2 आपका एक कैंसिल. ऊपर क्या बच गया आपका? 10 to the power -7 बच गया. ठीक है, इतना न्यूटन. ठीक है, इसको देखिए बच्चों सॉल्व कर लेते हैं. 25 गुणा 15 कितना होता है? 375. 15 छक्का 90. 9375 आएगा. ठीक है, और 10 to the power -7 है. मैं इसको 9.375 कर दूं तो ये आपको 10 to the power -4 न्यूटन आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा. ठीक है, और ये आपका मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखिए हमें पता है. देखिए हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर दो वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये फोर्स क्या होगा आपका? अट्रैक्टिव होगा. अट्रैक्टिव फोर्स होगा मतलब ये अगर मेरा एक्स एक्सिस है तो डायरेक्शन की ऑफ फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, तो मैं पॉजिटिव आई कैप से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. ठीक है, इतना न्यूटन का फोर्स आएगा और डायरेक्शन मैंने बता दी. ठीक है,
अब देखिए ए बी पर आपका, ए बी पर देखिए आपका फोर्स लेगा कुछ, ठीक है। ए बी पर फोर्स फाइंड आउट करना आसान नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। हमें देखिए पहले एक स्मॉल लीजन कंसिडर करना पड़ेगा, फिर उसको पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा ए से लेकर बी तक की लेंथ की। लेकिन एक चीज हम सिक्योरिटी से बता सकते हैं कि ए बी वाली क्रॉस सेक्शन पर जितना फोर्स लेगा उतना ही आपका सी डी पर भी लगेगा। क्या लगेगा? जितना ए डी पर लगेगा उतना ही क्या लगेगा आपका सी डी पर लगेगा। और इन दोनों पर जो इस पर करंट है देखिए ऐसे फ्लो कर रही है, करंट आपकी इसमें ऐसे फ्लो करेगी। और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट होगी, और एक दूसरे को क्या कर लेगी, कैंसिल कर लेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑलवेज इस पॉइंट पे भी इनटू द स्क्रीन होगा, कोई भी पॉइंट एक यहाँ पर कंसिडर कर लेना है। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब एल क्रॉस बी देखिए, एल की डायरेक्शन क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एल, ठीक है। यहाँ पर से देखिए करंट तो फ्लो कर रही है, एल एल की डायरेक्शन ये है। क्रॉस भी करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लिखा है इनटू अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन लग रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आई। एल क्रॉस भी अगर मैंने किया, ठीक है, एल क्रॉस भी, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है आपका, डाउन, यानी कि अंदर की तरफ लग रहा है, किस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ, ठीक है। और मान लीजिए आपका ऊपर वाले में यहाँ पर आपने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, यहाँ पर आपका करंट इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एल। क्रॉस भी करेंगे तो इस पर जो फोर्स लेगा वो ऊपर की तरफ लेगा। तो बता सकते हैं दोनों पर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का लेगा। तो सी डी और ए बी तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड नॉन जीरो होगा बट डायरेक्शन अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये बीसी पर फोर्स कैलकुलेट कर लिया। अब सिमिलरली हम फोर्स एडी पर भी सेम तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एडी पर कितना होगा, पहले हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट, आई आई टाइम्स एल क्रॉस बी होता है। आई देखिए इस पर करंट कितना, करंट तो सेम ही है, कितना, 15 एम्पियर का। आप तो यहाँ से लिख सकते हैं 15 इंटू एल क्रॉस बी। इसकी लेंथ कितनी, लेंथ 25 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 25 इंटू 10 to the power -2 हो जाएगा। इंटू आपका अब बी, बी यहाँ से पुट कर लीजिए, देखिए 4 पाई इंटू 10 to the power -7, इस टर्म को ऐसे रहेगी। आई की वैल्यू है आपकी 25, बट चेंज तो आपका डिस्टेंस होगी ना, बाकी सब चीज तो आपकी सेम ही रहेगी। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी देखिए, 2 सेंटीमीटर ये थी और 10 सेंटीमीटर और हो जाएगी, यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो उसको 12 इंटू 10 to the power -2 करूंगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए बाकी सब चीजें सेम है, 15 ऊपर इस एक्सप्रेशन से मैच करो तो सब सेम है। बस यहाँ पर एक आपका 1/6 का फैक्टर अलग आ गया। तो अभी आइधर इसको सॉल्व कर लो या फिर अब इसको डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। चलो मैं डिवाइड कर लेता हूँ, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। क्यों आना है वो आपको पता है, ठीक है, तो इतना लेबर नहीं करते हैं। तो 1.5625 जितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 1.5625 के इक्वल आ रहा है, इंटू 10 to the power -4 न्यूटन, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इस पर देखिए फोर्स की डायरेक्शन देखिए, ठीक है। एल क्रॉस बी के इक्वल होती है, एल की डायरेक्शन ऑलवेज वही होती है जो करंट की होती है, तो एल तो आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्रॉस बी करूंगा, ठीक है, तो एल क्रॉस बी करूंगा तो राइट हैंड इस डायरेक्शन आपका फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स देखिए आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, किस डायरेक्शन आपका, माइनस आई कैप, ठीक है। ऊपर वाला प्लस आई कैप था, ये वाला माइनस आई कैप के अलॉन्ग आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, प्लस आई कैप। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा आपका एफ नेट, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि बेसिकली इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप इसको लिख लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 9.375 माइनस में से आपका 1.5625 करूंगा, तो इसकी वैल्यू 7.8125 आ रही है, कितनी आ रही है, 7.8125 के इक्वल आ रही है, ठीक है। इंटू आपका कितना हो जाएगा 10 to the power -4। और डायरेक्शन क्या आएगी, बड़ा वाला, ऊपर वाला बड़ा वाला है तो आई कैप, आई कैप बड़ा है, यानी कि नेट फोर्स इस पर आपका टुवर्ड्स इसकी तरफ लेगा, टुवर्ड्स द वायर, वायर अपनी तरफ क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। सो दिस वुड बी द आंसर, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।